चलिए तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आ गए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या दे रखा हुआ है। तो एक में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन्स द क्लोजिंग कॉस्टिंग रिकॉर्ड ओपन्स द कॉस्टिंग रिकॉर्ड विद द बैलेंस एज ऑन 1 जुलाई एज फॉलो। तो हम लोग को 1 जुलाई का यहाँ पे बैलेंस दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो बैलेंस दे रखा हुआ है वो क्या चीज़ का दे रखा हुआ है। तो हम लोग के पास मटेरियल कंट्रोल का बैलेंस है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट का, फिर हम लोग के पास फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट का, फिर हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट का, और उसके बाद हम लोग के पास है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, और लास्ट में हम लोग के पास यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का यहाँ पे बैलेंसेस गिवन है। फिर क्या बोला, द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 सितंबर। तो हम लोग को 30 सितंबर क्वार्टर जो एंड हो रहा है उसका हम लोग के पास ट्रांजेक्शन दे रखा है, जिसमें सबसे पहले मटेरियल परचेज है, फिर यहाँ पे मटेरियल इशू टू द जॉब है, फिर मतलब मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस के लिए दे रखा है, फिर मटेरियल टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, मटेरियल टू सेल्स डिपार्टमेंट, फिर यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा है, फिर हम लोग के पास वेजेस इनडायरेक्ट दे रखा हुआ है, फिर ट्रांसपोर्टेशन फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल्स के लिए हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन का दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट दे रखा हुआ है, फिर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड कितना हुआ, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ओवरहेड है वो इनकट का दे रखा हुआ है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन का दे रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स का दे रखा हुआ है, फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकट दे रखा हुआ है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग के पास एब्जॉर्ब का दे रखा हुआ है, फिर फिनिश गुड्स कितना प्रोड्यूस हुआ, फिर फिनिश गुड्स कितना सोल्ड हुआ वो दे रखा, और लास्ट में हम लोग के पास यहाँ पे सेल भी गिवन है। तो ये सब ट्रांजेक्शन हम लोग के पास गिवन है, और इससे क्या बोला कि मेक ऑफ द वेरियस अकाउंट एज यू इन वेज इन द कॉस्ट लेजर। तो मतलब कॉस्ट लेजर में हम लोग को जो जो यहाँ पे अकाउंट बनेगा उस वो रिस्पेक्टिव अकाउंट हम लोग को बनाना है, एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑन 30 सितंबर। तो 30 सितंबर का हमको यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी बनाना है। तो ये सब ट्रांजेक्शन दे रखिए। सबसे पहले हम लोग के पास लेजर बैलेंस दे रखा हुआ और कुछ ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है, उससे हम लोग एंट्री करेंगे। जो भी देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दे रखा था जिसका बैलेंस, उसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक जगह पोस्टिंग करेंगे, और जो हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ है उसका हम लोग यहाँ पे डबल एंट्री के हिसाब से पोस्ट करेंगे, और उसके बाद जो भी हम लोग के पास अकाउंट बनेगा वो अकाउंट बनाना है, और प्लस में जो अकाउंट बना लेंगे उसके बाद जो भी उस अकाउंट का बैलेंस होगा उससे हम लोग को यहाँ पे ट्रायल बैलेंस भी बनानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाइए आप लोग भी कॉपी में। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे चलिए मटेरियल कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं। ये रहा हम लोग के पास मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं SLCA। तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, तो ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया, जिसका यहाँ पे बैलेंस BD दे रखा हुआ 124,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD जो कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 1,24,000। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 1,24,000 का। फिर हम लोग के पास वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट 62,500 का दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं WIP कंट्रोल अकाउंट, WIP कंट्रोल अकाउंट, जिसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD हम लोग के पास आ जाएगा, जो कितना दे रखा टू बैलेंस BD में, तो 62,500। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 62,500 का WIP कंट्रोल अकाउंट दे रखा हुआ है। फिर फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 124,000 का दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग नीचे बनाते हैं फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। ये रहा हम लोग के पास फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। इसमें सबसे पहले टू बैलेंस BD जो कितने का दे रखा हुआ हम लोग के पास, तो यहाँ पे 124,000 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 124,000 का। फिर हम लोग के पास यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट दे रखा हो, तो इसे नीचे चलिए बना लेते हैं। तो ये रहा हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जिसका बैलेंस BD में दे रखा है। तो यहाँ पे टू बैलेंस BD डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट बैलेंस में लिख देंगे जो कितने का दे रखा है 8400। तो यहाँ पे 8400 का आ गया। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जिसका हम लोग के पास क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मतलब बाय बैलेंस BD हो जाएगा। यहाँ पे चलिए बनाते हैं अकाउंट। ये था फिनिश गुड्स का। फिर नीचे चलिए बना लेते हैं, ये हम लोग के पास आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट ये हम लोग के पास हो जाएगा। इसमें बाय बैलेंस BD होगा, यहाँ पे बाय बैलेंस BD दे रखा हुआ है, जो हम लोग के पास कितने का 12,000 का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 12,000 का बाय बैलेंस BD में। फिर नेक्स्ट जो हम लोग के पास है ये है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 6250 डेबिट बैलेंस में। यहाँ पे चलिए बनाते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जिसमें BD बैलेंस दे रखा था। यहाँ पे टू बैलेंस BD हम लोग के पास आ जाएगा, जो कितने का है, तो 6250। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 6250 का।
फिर नेक्स्ट में हम लोग के पास है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट जो 313150। यहाँ पे चलिए नीचे बना लेते हैं कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये हम लोग के पास आ जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसका बैलेंस हम लोग के पास दे रखा हो क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे बाय बैलेंस पीडी हम लोग के पास आ जाएगा जो कितने का 313150 का। तो यहाँ पे लिख देते हो 313150। तो सबसे पहला हम लोग का काम हो गया, जो भी डेबिट बैलेंस प्लस में क्रेडिट बैलेंस दे रखा हुआ था वो हम लोग सारा का सारा जो भी अकाउंट था वो बना करके हम लोग उसमें डेबिट बैलेंस था तो डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस था तो क्रेडिट साइड में हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब हम लोग को आगे क्या बढ़ना है, तो आगे हम लोग को जो जो यहाँ पे दे रखा हुआ ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन का डबल एंट्री हम लोग इफेक्ट करते चलेंगे, मतलब जर्नल एंट्री बनाएंगे और जर्नल एंट्री को हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते चलेंगे। ठीक है, आ जाइए कॉपी में। तो ट्रांजेक्शन में सबसे पहला जो हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है ये है मटेरियल परचेज का। तो मटेरियल जब परचेज होता तो हम लोग क्या एंट्री बनाते थे, तो देखिए जब परचेज होता था तो हम लोग के पास स्टोर में बढ़ जाता था मटेरियल, तो हम स्टोर को डेबिट कर देते, स्टोर या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट दोनों को डेबिट कर देते। टू हम लोग क्या करते थे, तो टू क्रेडिटर करते, तो क्रेडिटर तो हम लोग को करना नहीं होता है, तो क्या करेंगे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो हम लोग के पास मटेरियल जो हम लोग अकाउंट बनाए हैं इसमें हम लोग के पास बढ़ जाएगा जब परचेज करेंगे तो टू, और उसके बाद कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं तो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा जिसका अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे 4,80,100। तो यहाँ पे 480,100 हम लोग लिख देंगे और इसका हम लोग डबल एंट्री करेंगे। यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में लिखेंगे बाय मटेरियल कंट्रोल अकाउंट या स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास अमाउंट कितना हो जाएगा, तो है 480,100। तो यहाँ पे 480,100। तो ये हम लोग का पहला एंट्री हो गया जिसका हम लोग डबल एंट्री कर लिए। फिर देखिए मटेरियल इशूड टू जॉब, मतलब यहाँ पे मटेरियल जो है इशू किया गया काम करने के लिए, मतलब किसी जॉब के लिए। तो देखिए जो हम लोग के पास नॉर्मली होता था फ्लो जो होता था वो कैसे होता था, तो रॉ मटेरियल से हम लोग क्या चीज़ में ट्रांसफर करते थे, WIP में ट्रांसफर करते थे। फिर जो हम लोग के पास WIP होता था उससे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते थे, तो जो WIP था उससे हम लोग यहाँ पे फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर देते, ये आप लोग को याद है ना। और जो फिनिश गुड्स था उससे हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर देते और कॉस्ट ऑफ सेल से हम लोग लास्ट में जो था कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते थे, ये होता था फ्लो में। और WIP के टाइम में हम लोग के पास दो तरह का एक्सपेंस था, वो कौन कौन सा एक्सपेंस था, तो ये हम लोग के पास जो था एक था प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट और एक जो हम लोग के पास था ये था वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये हम लोग के पास होता था। और रॉ मटेरियल का तो जो होता था वो तो हो जाएगा ही WIP में। फिर फिनिश गुड्स के टाइम में हम लोग के पास एक एक्सपेंस था, वो क्या था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस वाला पार्ट था, और जो हम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन वाला था, क्या चीज बोला, तो प्रोडक्शन वाला एडमिनिस्ट्रेशन अगर जो भी पार्ट हुआ वो ज्यादा था किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वो फिनिश गुड्स में। और कॉस्ट ऑफ सेल में क्या ज्यादा था, तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वाला पार्ट ज्यादा था। और जो हम लोग के पास एक और ज्यादा था वो क्या ज्यादा था, एडमिन का जनरल वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट, तो जनरल वाला पार्ट हम लोग के पास ज्यादा था किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल में। ये हम लोग का नॉर्मली फ्लो होता था ना। तो देखिए जब मटेरियल इशू किया जाएगा जॉब के लिए, यहाँ पे हम लोग के पास 77,400 का यहाँ पे जब जॉब के लिए इशू किया जा रहा है, मतलब रॉ मटेरियल से WIP में जाएगा, तो ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे। तो आ जाए यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग के पास जो रॉ मटेरियल है इससे ट्रांसफर हो जाएगा WIP के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय WIP कंट्रोल अकाउंट और इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास है 477,400। तो यहाँ पे लिखेंगे 477,300, सॉरी 400 है, तो यहाँ पे 400 ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा WIP में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जैसे WIP में ट्रांसफर हो रहा है तो WIP को यहाँ पे हम लोग डेबिट किया ना, तो यहाँ पे WIP में भी आ जाएगा गुड्स, तो ये हो जाएगा। और टू क्या लिखेंगे, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, तो यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे जिसमें 477,400 का हम लोग के पास आ गया, मतलब इसका हम लोग डबल एंट्री अफेक्ट कर दिए। ठीक है, देखिए मटेरियल से जो हम लोग के पास था इशू होकर के स्टोर कहाँ गया, WIP में गया। तो मटेरियल से इशू हुआ मतलब मटेरियल में कम हो गया, तो कम हुआ जैसे तो हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना। देखिए जो भी हम लोग के पास स्टॉक होता है अगर बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, घटेगा तो हम लोग कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो मटेरियल से तो कम हो गया तो इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में लिखे, और ये WIP में आकर के आ गया तो WIP भी तो एक तरह से स्टॉक ही है, तब बढ़ेगा तो कौन से साइड में लिखेंगे, तो डेबिट साइड में लिखेंगे ना। तो यहाँ पे टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो 477,400 का ये हम लोग के पास आ गया। तो ये हम लोग के पास दूसरा एंट्री भी हो गया। अब तीसरा में देखिए मटेरियल टू वर्क मेंटेनेंस, तो यहाँ पे वर्क मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे गया मटेरियल, ठीक है, वर्क मेंटेनेंस के लिए। तो जब वर्क मेंटेनेंस के लिए गया मतलब फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री में जैसे ही जाता है तो हम लोग जब मटेरियल इशू करते हैं डायरेक्ट एक बार स्पेसिफिकली जॉब के लिए हम लोग किया, मतलब क्या हो गया, ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल, क्या हो गया हम लोग के पास डायरेक्ट मटेरियल, मतलब जॉब के लिए यहाँ पे चला गया। और ये मेंटेनेंस के लिए जा रहा है, मतलब इनडायरेक्ट रूप से जा रहा है ना फैक्ट्री में, तो यहाँ पे हम लोग के पास ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट
मटेरियल हो जाएगा, तो जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा तो हम लोग इसे कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल को हम लोग ट्रांसफर करते थे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में। तो हम लोग के पास मटेरियल चला गया, मतलब राइट साइड में लिखेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे, किस लिए गया, तो यहाँ पे जो था मेंटेनेंस के लिए गया, मेंटेनेंस के लिए गया तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में लिखेंगे, जो कितना हो जाएगा 41,200। तो यहाँ पे 41,200 हम लोग लिखेंगे, इसका डबल एंट्री कर देंगे इफेक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में हम लोग के पास आ जाएगा मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जो कितने का आ जाएगा, तो यहाँ पे 41,200 का हम लोग के पास आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मटेरियल एडमिनिस्ट्रेशन यूज के लिए गया कितना, तो 3400। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हम लोग लिखेंगे बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, जो कितने का है, तो 3400 का। इसका हम लोग डबल एंट्री भी कर देंगे, तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जो कितना है, तो 3400 का। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे मटेरियल इशू हो चुका है सेल डिपार्टमेंट के लिए, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो गया है तो 7200 का। तो हम लोग मटेरियल इशू कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा बाय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल में चला जाएगा, जो कितने का, तो यहाँ पे 7200 का। तो 7200 का हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल में चला गया, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग के पास आ गया यहाँ पे, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में टू मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, जो कितने का आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास है 7200 का। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जैसे हम लोग के पास मटेरियल इशू हुआ था उस तरह से हम लोग यहाँ पे करते गए, तो ये हम लोग करते गए। अब फिर आगे हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग के पास है वेजेज है, जो हम लोग के पास क्या दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है, वेजेस और डायरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्ट वेजेस है, और डायरेक्ट वेजेस है मतलब डायरेक्ट वेजेस को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देते, तो जो भी अगर वर्ड हम लोग के पास आता था, क्या आता था, डायरेक्ट वर्ड आता था, तो हम लोग उसे WIP में ट्रांसफर करते थे। जब भी हम लोग के पास इनडायरेक्ट वर्ड आता था उसे हम लोग कहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में ट्रांसफर करते हैं। हम लोग के पास यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दे रखा हुआ है, जो कितना 149,300 का। तो हम लोग जो हम लोग के पास डायरेक्ट यहाँ पे वेजेस दे रखा हुआ है, तो इस वेजेस जो डायरेक्ट है उसे हम लोग कहाँ से ट्रांसफर करते हैं, तो WIP में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे वेजेस कंट्रोल अकाउंट नहीं बना हुआ है ना, तो चलिए यहाँ पे बना लेते हैं वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ये हम लोग के पास आ जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल है तो हम लोग इसे WIP में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे WIP हो जाएगा कंट्रोल अकाउंट, जिसमें कितना चला जाएगा, तो ये हम लोग के पास जो है ये है 149,300। तो यहाँ पे 149,300 का हम लोग के पास यहाँ पे WIP में चला गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग के पास इनडायरेक्ट वेज दे रखा हुआ है, तो इनडायरेक्ट वेज हम लोग के पास कितने का दे रखा हुआ है, ये हम लोग के पास 65,000 का लिखेंगे बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जो कितने का दे रखा है हम लोग के पास 65,000 का। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 65,000। ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। जो वेजेस था हम लोग डेबिट साइड में लिखते थे इनकर्ड का, क्रेडिट साइड में लिखते थे ऑब्जर्व का। इनकर्ड में हम लोग का पेमेंट का हो गया, या क्रेडिट के फॉर्म में अगर हम लोग लेते हैं तो वेजेस का हम लोग के पास आ जाता था। और एब्जॉर्ब में हम लोग WIP में एडजस्ट करते थे, वेजेस को हम लोग WIP में एडजस्ट करते थे ना, तो वो चीज़। और जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट होता है उसे हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में दिखा देंगे। और इस दोनों का जो भी डिफरेंस होता है अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी का, तो उससे हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे ना, तो यही चीज़ हम लोग के पास आ गया। अब हम लोग इसका डबल एंट्री कर देते, तो मतलब देखिए बाई WIP है, मतलब WIP के डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग जो 149,300 का। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं 149,300, जो आ गया प्रोडक्शन ही था, ये था हम लोग के पास वेजेस कंट्रोल अकाउंट से, जो कितने से, तो ये है वेजेस कंट्रोल अकाउंट से डायरेक्ट वाला में पार्ट जो था 149,300। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 149,300 का। फिर जो प्रोडक्शन है उसमें भी हम लोग के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास है 65,000। तो यहाँ पे चले लिखते हैं 65,000 का। तो ये पार्ट समझने में तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को। हम लोग सिंपली जो डायरेक्ट वेजेस था उसे हम लोग रिकवर किए कहाँ से, तो डायरेक्ट वेजेस को हम लोग रिकवर किए WIP से, और जो इनडायरेक्ट वेज जैसा उसे रिकवर किया हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल से। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को लिखा भी दिया था। अब हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल। तो यहाँ पे हम लोग के पास इनडायरेक्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे डायरेक्ट अगर मटेरियल होता उसका अगर हम लोग या क्या चीज होता ट्रांसपोर्टेशन होता, तो हम लोग उससे कहाँ पे दिखाते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो भी होता था, अगर फैक्ट्री का हो गया डायरेक्ट मटेरियल का हो गया, तो उसे हम लोग दिखाते थे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल में। बट ये इनडायरेक्ट मटेरियल का दे रखा हुआ है, तो इसे हम लोग को दिखाना होगा प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो हम लोग इसे भी कहाँ दिखाएंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में, जो डेबिट साइड में। फिर इसके बाद हम लोग के पास है प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड वाला पार्ट को भी हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो चलिए हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो देखिए सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के बदले अगर हम लोग पेमेंट करते तो हम लोग के पास एंट्री क्या हो जाता, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का अगर हम लोग पेमेंट करते तो हम लोग के पास एंट्री क्या होता, तो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल से हम लोग इसे हम जो भी हम लोग के पास ट्रांसपोर्टेशन का है खर्चा, तो प्रोडक्शन में जाएगा। फिर टू क्या लिखते हैं, तो टू जिससे हम लोग पेमेंट करते हैं उसका नेम लिखते, तो उसे तो लिखना नहीं होता, यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट लिखते, यही हम लोग लिखते हैं ना। तो ये चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे
जो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल है इसमें यहाँ पे 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास सबसे पहले जो है 8400 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8400 और एक हम लोग के पास फिर से बनेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास जो जाएगा इनकर्ड वाला पार्ट जो है 242250, तो यहाँ पे 242250 का हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। इसका हम लोग डबल इफेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जिसमें कितना आ गया 8400, फिर से हम लोग लिखेंगे बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जिसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 242250 का हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग के पास हो गया। अब नेक्स्ट में आप लोग लिखना भी चाहोगे तो यहाँ पे लिख सकते हो। इसे हम लोग को दिखाना होता है कहाँ पे, इसका जो एंटी बनेगा वो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू जो कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट होता है, और इसके लिए तो इनकर्ड का तो आप लोग को पता ही, डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू, जो हम लोग जो भी होता है टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट को, चाहे इनकर्ड में, चाहे प्रोडक्शन का हो, ऑफिस का हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, वेजेस का हो, सबका हम लोग यहाँ पे जो भी इनकर्ड वाला पार्ट होता है उसे डेबिट साइड में 2 लिखते थे, और जो भी मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट हम लोग लिखते ही थे। तो ये इनकर्ड वाला पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास यहाँ पे गिवन है क्या चीज़, कि एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड, मतलब कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया प्रोडक्शन ओवरहेड में। यहाँ पे 359,100 का यहाँ पे एब्जॉर्ब किया गया। तो जो प्रोडक्शन था उसे किस तरह से, मतलब किसका एब्जॉर्ब करता था, कौन एब्जॉर्ब करता था, तो ये चीज़ तो आप लोग को पता ही है। WIP का यहाँ पे 2 पार्ट दे रखा हुआ था, जिसमें जो था हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एक वेजेस का, तो एक वेजेस का एब्जॉर्ब का तो हम लोग कर ही चुके थे जो WIP करके, तो यहाँ पे प्रोडक्शन का जो एब्जॉर्ब होगा वो भी तो WIP से ही होगा ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो ये हम लोग के पास बाय WIP लिखेंगे, जिसमें कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा कितने का एब्जॉर्ब किया, तो 359,100, तो यहाँ पे लिखेंगे 359,100। इसका डबल एंट्री भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास WIP में टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, जिसमें कितना आ जाएगा, तो 359,100 का ये हम लोग के पास आ जाएगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन इनकर्ड के बारे में दे रखा है 74,000 का, तो चलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन एक ओवरहेड जो बनाए थे उसमें इनकर्ड, तो यहाँ पे 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो भी इनकर्ड होता था हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं ना, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट सारे ही केस में, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, यहाँ पे वेजेस का हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, कुछ भी एक्सपेंस का अकाउंट है तो हम लोग ऐसे करते थे। तो ये चीज़ करने वाले, तो इसमें अमाउंट कितना आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इनकर्ड का, तो 74,000। फिर हम लोग इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, जिसमें कितना 74,000 का आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन वाला जो यहाँ पे एलोकेट होता था वो किससे हम लोग यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता था, जिसमें प्रोडक्शन का स्पेसिफिकली जब प्रोडक्शन का बात होता था तो उसे हम लोग कहाँ से रिकवर करते थे, तो उसे हम लोग फिनिश गुड से रिकवर करते थे। तो ये चीज़ हम लोग के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे चले लिखते हैं बाय इनका हम लोग के पास ऑब्जर्व वाला पार्ट है ना, तो यहाँ बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जिसमें हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 52,900, तो यहाँ पे 52,900, और इसका हम लोग डबल एंट्री भी कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हो जाएगा, जो कितना है 52,900 का, ये हम लोग के पास आ गया। फिर नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एलोकेटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट, तो सेल्स डिपार्टमेंट में कितना था, यहाँ पे 14,800, तो जो सेल्स डिपार्टमेंट वाला हम लोग के पास होता था उसे हम लोग कहाँ से रिकवर करते थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल से रिकवर करते थे, तो कॉस्ट ऑफ सेल से हम लोग रिकवर करेंगे, तो यहाँ पे चले लिखते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल, जिसमें कितना आ जाएगा हम लोग के पास 14,800, तो यहाँ पे 14,800 लिख दीजिए। और जो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट बनाए थे क्या, नहीं बनाए थे ना, तो अब हम लोग यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट भी बनाएंगे। ये आ जाए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट, सेल अकाउंट, और इसमें जो हम लोग के पास आ जाएगा ये है 14,800 का, तो यहाँ पे चल लेते हैं टू एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल, जिसमें कितना है 14,800, ये हम लोग के पास डबल एंट्री हो गया ना इफेक्ट इसका जो कॉस्ट ऑफ सेल का था, तो ये हम लोग के पास हो गया। तो ये आप लोग को समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैं आप लोग को यहाँ पे भी लिख दिया था कि जिससे आप लोग को ईजी हो जाए कि जो हम लोग के पास फिनिश गुड्स था उसका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का प्रोडक्शन वाला जो भी पार्ट था वो था फिनिश गुड्स में हम लोग एलोकेट करते थे, और कॉस्ट ऑफ सेल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो जनरल वाला होता है, ठीक है, जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट बोल सकते हैं, ये हो गया। अब हम लोग के पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड में दे रखा है 64,200 का, तो 64,200 इनकर्ड में पार्ट में दे रखा है, मतलब डेबिट साइड में लिखना होगा। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग के पास है इसमें लिखेंगे 2
कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, या GLA भी लिख सकते हैं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इसका बोलते हैं ना हम लोग GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग के पास आ जाएगा, जिसमें जो अमाउंट हो जाएगा वो 64,200, तो यहाँ पे लिखेंगे 64,200 का। फिर इसमें भी हम लोग डबल एंट्री कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाइए, बाय लिखेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, जिसमें कितना 64,200, तो ये हम लोग के पास हो गया। अब नेक्स्ट जो हम लोग के पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो एब्जॉर्ब हम लोग कहाँ से करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल से करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल में हम लोग करेंगे जो भी हम लोग के पास है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल, और कितना यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 84,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 84,000 का, ये हम लोग के पास हो गया। अब इसमें इसका डबल एंट्री करेंगे हम लोग इफेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, जिसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 82,000 का, ये हम लोग के पास आ गया था, ठीक है। फिर और हाँ ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाला अगर आप लोग देख करके आते हो वीडियो, जो भी कॉन्सेप्ट का पार्ट था, फिर हम लोग सम्स किए थे उसका पार्ट था, तभी आप लोग को ये समझ में आने वाला, अदरवाइज समझ में नहीं आने वाला। तो ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूं कि पहले आप लोग पिछले वाला वीडियो देख करके आए, इसके बाद ही ये आप लोग देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिनिश गुड्स में हम लोग के पास कितना प्रोड्यूस हुआ, ये चीज रखा हुआ है, तो फिनिश गुड्स कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है WIP से, मतलब WIP से फिनिश गुड्स कितने का बना, तो 958,400 का, तो यहाँ पे चल लिखते हैं WIP में, तो WIP हम लोग के पास ये रहा, इसमें से यहाँ पे हम लोग के पास फिनिश गुड्स निकला, तो लिखेंगे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, जो कितने का, तो यहाँ पे 958,400, तो यहाँ पे लिखेंगे 958,400 का, ये हम लोग के पास निकला। और फिनिश गुड्स में हम लोग के पास आ गया, जो कहाँ से आ गया, WIP से, तो यहाँ पे WIP कंट्रोल, जिसमें आ जाएगा 958,400, तो यहाँ पे लिख दीजिए 958,400 का, ये हम लोग के पास हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग के पास फिनिश गुड्स सोल्ड कितने में गया, मतलब फिनिश गुड्स यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होगा कितने का, तो 977,300 का, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स में लिखेंगे बाय कॉस्ट ऑफ सेल, मतलब सेल के लिए कितना गया, तो 977,300, तो यहाँ पे लिखेंगे 977,300, और इसका डबल इफेक्ट भी कर देंगे, तो हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा, जहाँ फिनिश गुड्स से, तो यहाँ पे फिनिश गुड्स से आ गया कंट्रोल से 977,300, तो यहाँ पे लिखेंगे 933,700। अब हम लोग के पास यहाँ पे नेक्स्ट जो दे रखा हुआ क्या दे रखा हुआ, सेल का दे रखा हुआ, जो कितने का, तो यहाँ पे 1443 हम लोग 100 है, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ सेल का। तो हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसका क्या नाम होता है, ये होता है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे बनाते हैं कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेल का एंट्री हम लोग क्या करते थे, सेल का नॉर्मली जो हम लोग एंट्री करते हैं वो करते हैं यहाँ पे डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट करते हैं, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू हम लोग सेल अकाउंट करते हैं। तो ये जो हम लोग के पास है क्या, डेटर टू क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो सेल को हम लोग रिप्लेस करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और डेटर को रिप्लेस किसी से करेंगे, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे होता है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट उससे, तो ये हम लोग के पास एंट्री क्या हो जाएगा, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जो हम लोग के पास डेटर के बदले आ गया, सेल को यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस से रिप्लेस करें, जिसमें कितना, तो 1443,000, तो हम लोग लिख देंगे 1443,000 का, ये हम लोग के पास क्या गया, बाय कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। और इसका हम लोग डबल इफेक्ट भी करेंगे, तो यहाँ पे बाय साइड में आया ना, तो यहाँ पे 2 में लिखेंगे हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1443,000 का हम लोग के पास ये आ गया। तो इसी के साथ जो भी हम लोग के पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाला पार्ट दे रखा था वो यहाँ पे हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक एक अकाउंट को यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे आ जाए हम लोग एक एक अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। और ये पार्ट में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जो हम लोग यहाँ पे पोस्टिंग किए, पोस्टिंग में सिंपली क्या किया, डबल इफेक्ट जिस चीज का हम लोग के पास एंट्री का दे रखा था उसका हम लोग सिंपली डबल एंट्री किए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ये आ जाइए आप लोग, ये रहा हम लोग के पास, तो ये है BD में हम लोग के पास 124,000 दे रखा हुआ था, ये आ गया हम लोग के पास 124,000 प्लस यहाँ पे 480,100, तो ये हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, तो 6,04,100, तो यहाँ पे 6,04,100, यहाँ पे लिख देंगे 6,04,100, जिसमें से हम लोग यहाँ पे 477,400, फिर हम लोग यहाँ पे 41,200, फिर यहाँ पे 3,400, फिर यहाँ पे 7,200 माइनस करेंगे तो हम लोग के पास जो CD आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये बाय बैलेंस CD जो कितना आ गया था, ये आ गया हम लोग के पास 74,900 का हम लोग के पास आ गया बाय बैलेंस CD। फिर WIP को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे सिंपली, तो चलिए हम लोग WIP को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ ये है 62,500 प्लस कर देंगे 477,400 प्लस यहाँ पे 149,300 प्लस करेंगे 359,100, तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया ये कितना आ गया, तो 1048,300 का हम लोग के पास, तो यहाँ पे लिख देंगे 1048,300। फिर हम लोग के पास आ जाएगा बाय बैलेंस CD में जो कितना आ जाएगा, इसमें से 958
400 अगर माइनस करते हैं तो हम लोग के पास आ गया 89,900। तो 89,900 का हम लोग के पास आ गया बाय बैलेंस शीट। तो ये समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोग को। सबसे पहले मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को हम लोग क्लोज किए, फिर WIP को क्लोज किए, फिर अब हम लोग के पास जो भी नेक्स्ट अकाउंट हम लोग के पास दे रखा हो उस सारे अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे चलिए फिनिश गुड्स को क्लोज करते हैं जो नेक्स्ट हम लोग के पास दे रखा हुआ है। तो ये रहा फिनिश गुड्स। इसमें डेबिट साइड में कितना था 124,000 प्लस यहाँ पे 529,000 प्लस यहाँ पे 958,400। तो ये जो हम लोग के पास टोटल आ गया वो कितना आ गया, तो ये आ गया हम लोग के पास 124,000 52,900 था ना, यहाँ पे 124,000 प्लस 52,900 प्लस करेंगे 958,400। तो यहाँ पे 958,400। तो ये हम लोग के पास जो टोटल आ गया ये आ गया 11,35,300। यहाँ पे चल लेते हैं 11,35,300। फिर यहाँ भी आ जाएगा 11,35,300। और जब हम लोग इसमें से 9,77,300 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है, तो यहाँ पे 158,000 का हम लोग के पास बाय बैलेंस CD आ जाएगा। ये लिख देंगे बाय बैलेंस CD जो कितना आ गया, ये आ गया 158,000 का। तो यहाँ तक तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये हम लोग फिनिश को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग के पास है क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। तो इसे चलिए क्लोज करेंगे। तो ये रहा हम लोग के पास प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट जो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 8400 प्लस हम लोग के पास जो आ जाएगा 41,200 प्लस हम लोग यहाँ पे करेंगे 65,000 प्लस करेंगे 8400 प्लस करेंगे यहाँ पे 242,250। तो ये हम लोग के पास कितना टोटल आ गया, तो 365,250। यहाँ पे लिखेंगे 365,250, फिर यहाँ पे 365,250, इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 359,100। तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 6150 का बाय बैलेंस CD हम लोग के पास यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को कंट्रोल अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ये हम लोग के पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट आ गया। तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे 12,000 प्लस करेंगे 52,900 प्लस करेंगे यहाँ पे 14,800। तो हम लोग के पास जो टोटल आ गया वो कितना आ गया 79,700। फिर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 79,700 का। फिर हम लोग के पास जो आ जाएगा टू बैलेंस CD जिसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3,400, फिर माइनस करेंगे हम लोग 74,000 को। तो ये हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया 2,300। तो यहाँ पे 2,300 हम लोग के पास आ गया टू बैलेंस CD में। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग के पास जो दे रखा हुआ है वो कौन सा अकाउंट दे रखा हुआ है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो चलिए हम लोग इसे क्लोज करते हैं। तो आ जाइए, तो 6250 सिंपली आप लोग क्लोज कीजिए अकाउंट को, ठीक है। इस साइड 84, यहाँ पे 6250 प्लस हम लोग के पास आ गया 7200, फिर प्लस करेंगे 64,200। तो ये हम लोग के पास आ गया 77,650। तो हम लोग के पास 84,000 दोनों ही साइड आ जाएगा। यहाँ पे भी 84,000। एक सेकेंड, इसमें स्पेस थोड़ा सा, इसमें क्रेडिट साइड बढ़ाया ना तो स्पेस थोड़ा सा देना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू बैलेंस CD दोनों ही साइड हम लोग के पास कितना आ गया 84,000। फिर यहाँ पे 84,000 और इसमें से माइनस करेंगे 77,650 जो पहले हम लोग करके रखे। तो ये जो हम लोग के पास आ गया CD ये कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 84,000। नहीं, ये देख लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो हम लोग के पास एब्जॉर्ब दे रखा वो 82,000 दे रखा, ना कि 84,000। यहाँ 82,000 कर दीजिए आप लोग। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो सेल हम लोग के पास था उसमें भी 82, उसमें तो 82,000 यहाँ पे देखिए लिखा ही है, बस 84,000 मैंने गलती से लिख दिया था, जो 82,000 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर 82,000 में से माइनस करेंगे यहाँ पे 6250 को, फिर माइनस करेंगे 7200 को, फिर माइनस करेंगे यहाँ पे 64,200 को। क्या कर रहा हूँ मैं, 6250 प्लस यहाँ पे 7200 प्लस यहाँ पे 64,200, इसमें से 82,000 माइनस किए तो हम लोग के पास आ गया 4350। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4350, जो हम लोग के पास यहाँ पे 4350 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोग के पास हो गया। अब जो नेक्स्ट है ये हम लोग के पास है वेजेज अकाउंट दे रखा हुआ है, और इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन तो क्लोज कर चुके हैं ना। तो वेजेज अकाउंट को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे सिंपली। यहाँ पे 2 लिखेंगे GLA या हम लोग यहाँ पे कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, एक ही बात होता है ना। तो दोनों में से आप लोग कुछ भी लिखे तो एक ही बात होता है। तो ये आ गया हम लोग के पास 214,300
यहाँ पे लिखेंगे 214,300 और 2 GLA है ना, तो इस साइड में हम लोग लिखेंगे बाय वेजेस कंट्रोल अकाउंट, जो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 214,300। तो यहाँ पे भी लिखेंगे 214,300 का, तो ये हम लोग के पास जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी हम लोग के पास ये हो गया। अब जो नेक्स्ट हम लोग के पास अकाउंट है वो क्लोज करने के लिए वो क्या दे रखा था, ये हम लोग के पास है कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट। तो चलिए हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए डेबिट साइड में तो हम लोग के पास दे रखा है, क्रेडिट साइड में नहीं दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल से कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो हम लोग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,800 प्लस कर देंगे हम लोग इसमें 82,000 को, फिर प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 933 फिनिश गुड्स कितना था यार, फिनिश गुड्स जो बना था यहाँ पे 977,300, उल्टा ही मैंने यहाँ भी लिख दिया 977,300। ये जो हम लोग के पास फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट से जो आया था वो कितना आया था, तो 977,300। तो यहाँ पे लिख दीजिए 977,300। और ये जो इससे पहले मैंने लिख दिया था वो रॉन्ग था, मतलब उल्टा लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग ठीक कर लीजिए। देखिए फिनिश गुड्स में मेरा सही था लिखा हुआ, देखिए ये रहा हम लोग के पास फिनिश गुड्स में हमने सही लिखा था और मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखा था कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, तो इसे आप लोग ठीक कर लीजिए। तो अब हम लोग सिंपली इसे क्लोज करेंगे, तो हम लोग के पास क्लोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 14,800 प्लस कर देंगे हम लोग इसमें 82,000 का, प्लस कर देंगे 977,300। तो हम लोग के पास जो आ गया ये कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया 10,10,74,100। फिर जो हम लोग के पास कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ये कितना चला जाएगा, तो यहाँ पे 10,74,100। फिर यहाँ पे लिख देंगे 10,74,100 और इसमें हम लोग के पास आ गया 2 कॉस्ट ऑफ सेल, जिससे कितना अमाउंट आ गया, तो यहाँ पे आ गया 10,74,100। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब इसका जो भी डिफरेंस होगा वो हम लोग के पास कहाँ जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है, मतलब कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, जिसमें कितना यहाँ पे डिफरेंस चला जाएगा, तो इस दोनों का है 14,43,000। फिर यहाँ पे भी हम लोग के पास आ गया 14,43,000, जो हम लोग के पास इस टाइम में जो आ गया वो क्या चीज़ करके आ गया, तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट करके आ गया। तो इस केस में कितना है, तो इसमें अगर माइनस कर देंगे यहाँ पे माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 14,43,000, तो ये हम लोग के पास जो आ गया प्रॉफिट वो कितने का आ गया, तो इस केस में जो हम लोग के पास प्रॉफिट है 368,900 का। तो यहाँ पे लिखेंगे 368,900 का प्रॉफिट। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसे, इसका डबल इफेक्ट दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से कितना आ गया, तो यहाँ पे 368,900। और सिंपली इस अकाउंट को भी हम लोग क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो चलिए क्लोज करते हैं, तो कितना आ जाता है इसका बैलेंस, तो ये है 313,150 प्लस कर देंगे हम लोग यहाँ पे 480,100, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 8400, फिर प्लस करेंगे यहाँ पे 242,250, फिर प्लस करेंगे हम लोग इसमें 74,000 को, फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 64,200 को, प्लस यहाँ पे 214,300, फिर यहाँ पे 368,900। तो इसका जो हम लोग के पास टोटल आ गया वो आ गया 17,65,300। यहाँ पे 17,65,300 आ गया। यहाँ भी लिख देंगे हम लोग 17,65,300, और जो हम लोग के पास इस साइड में आ जाएगा ये आ जाएगा टू बैलेंस CD करके, जो इस केस में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 14,43,000 को अगर माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आ गया ये आ गया 322,300 का, ये हम लोग के पास क्या गया बैलेंस CD आ गया। और इसके बाद आप लोग सिंपली मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरह से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, मतलब जो भी बैलेंस BD है प्लस में CD है उसका हम लोग ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, जैसे मैं आप लोग को बुक में ही दिखा देता हूँ। और ये सम्स इसके बाद हम लोग के पास जाकर के कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए बुक में ट्रायल बैलेंस किस तरह से हम लोग बनाते हैं, सिंपली ये आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास ट्रायल बैलेंस जो 30 सितंबर का, इसमें मटेरियल का हम लोग के पास बैलेंस कितना दे रखा था 74,900, जो हम लोग के पास ये दे रखा है ना 74,900 का बैलेंस, तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे WIP का भी हम लोग के पास दे रखा 89 कितना था 900। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट अकाउंट था उसमें हम लोग के पास था क्लोजिंग बैलेंस फिनिश गुड्स का 158,000, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास 158,000 डेबिट साइड में। फिर यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ है क्रेडिट साइड में हम लोग के पास 6150 का बैलेंस दे रखा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6150 का, मतलब देखिए अगले साल देखिए ये हम लोग के पास जो दे रखा हुआ क्रेडिट में दे रखा हुआ मतलब बाय बैलेंस CD, तो नेक्स्ट ईयर तो बैलेंस BD आ जाएगा ना, और हम लोग को BD का बनाना था ना कि CD का, तो ये चीज़ आ गया। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का हम लोग के पास यहाँ पे जो है वो क्रेडिट बैलेंस है 2300 का, तो ये हम लोग के पास क्रेडिट बैलेंस आ गया। फिर हम लोग के पास जो है 4350 का दे रखा हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्रेडिट बैलेंस, जो आ जाएगा 4350 आ गया।
फिर जो नेक्स्ट हम लोग के पास है वेजेस का कुछ भी बैलेंस नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल का भी बैलेंस नहीं है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस नहीं है। अब हम लोग के पास 322 ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का। तो इस तरह से आप लोग ट्रायल बैलेंस बना लीजिएगा और इसी के साथ ये सम हम लोग का कंप्लीट हो गया।